हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूपीएससी से जुड़ी हुई 5 ऐसी बातों के बारे में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थियों को नहीं पता होती है। बहुत ही कम विद्यार्थी इन बातों को जानते हैं, भले ही वो यूपीएससी पास हो गए हो सिविल सर्विस एग्जाम या फिर वे तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली बात कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है। जी हां, आपने सही सुना कि यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है वह भले ही लिखने की परीक्षा होती है, लेकिन उसमें भी माइनस मार्किंग होती है। जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जो ब्लैंक पेज दिए जाते हैं, यदि आप उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ मार्कशीट जिसमें मेंस के माइनस मार्क्स दिखाए गए हैं कि मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी में आपके 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा। यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर का मीडियम आप अलग अलग रख सकते हैं। मतलब 4 जीएस के पेपर आप हिंदी मीडियम में और ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, या 4 जीएस के पेपर आप इंग्लिश मीडियम में और ऑप्शनल का पेपर आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। ऑप्शनल और जीएस के लिए आप अलग अलग माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। तीसरी बात, जिसे शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, यूपीएससी में मेंस और इंटरव्यू में भी आप अलग अलग मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का यदि मेंस लिख रहे हैं तो उसे आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं और इंटरव्यू को आप हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। जैसे 2022 के 13वीं रैंक टॉपर ने इसी प्रकार से मेंस को इंग्लिश मीडियम में और इंटरव्यू को हिंदी माध्यम में क्लियर किया था। आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि आप चाहे तो मेंस हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं और इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं। चौथी बात कि यूपीएससी में आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है सिवाय 10th क्लास की मार्कशीट के। याद रखिएगा कि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में नहीं है तो मैं कोई शपथ पत्र जारी कर दूंगी और फिर मेरी नई डेट ऑफ बर्थ मान ली जाएगी। कोई भी कोर्ट का शपथ पत्र या कोई भी शपथ पत्र एक्सेप्ट नहीं होता है 10th की मार्कशीट के अलावा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ के लिए यूपीएससी का ऑथेंटिक या वैलिड सर्टिफिकेट केवल 10th की मार्कशीट है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आखिरी ऐसी बात जो वह नहीं जानते और उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन सर्टिफिकेट के रूप में भर रहे हैं, मतलब आप इस कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आप तभी रिजर्व कैटेगरी के माने जाएंगे यदि आपका सर्टिफिकेट अपडेटेड है। अपडेट का मतलब होता है यदि आप 2024 का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपका अप्रैल मार्च से यूपीएससी के फॉर्म भरने की तारीख तक के बीच में ही सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वैलिड नहीं होता है। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि इन 5 बातों में आप कितनी बातों को जानते थे पहले से ही और कितनी बातें आपको नहीं पता चली है। पुनः इसी प्रकार के वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। यदि इस समय आप 2025 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 24 का रफ्तार बैच भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से। 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने का फ्री ऑफर भी चल रहा है। एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। पीपीटी से आपकी सारी तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। प्रीलिम्स और मेंस की सीसेट का टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाता है और 1-to-1 मेंटरशिप का भी ऑप्शन है।
फाउंडेशन बैच में वो सारी चीजें हैं जो एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए जरूरी है। 4 दिसंबर से बैच आ रहा है। संडे के दिन कॉम्बैक टेस्ट है जिसका मकसद है दो। पहला, विद्यार्थी की प्रिपरेशन का उन्हें आइडिया लगेगा। दूसरा, वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, साथ ही जीत सकते हैं मैकबुक और लैपटॉप और भी कई प्राइजेस। ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहे हैं 0% इंटरेस्ट के साथ। ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास है। यदि आप फीस पूरी एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो मंथली फीस भी आप पे कर सकते हैं। 1 दिसंबर से हमारा एक्सक्लूसिव सीसेट बैच लॉन्च हो चुका है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक में यह ऑफर अभी अवेलेबल है। मात्र 9,500 रुपए में आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी सीसेट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन बैच भी आ रहा है। 16 दिसंबर से मुखर्जी नगर से सीधी लाइव क्लासेस 2:30 बजे आ रही है। तो जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो मुखर्जी नगर से ज्वाइन कर सकते हैं। 16 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होगी। जिन्हें ऑनलाइन करना है वह प्लस की कक्षाओं के माध्यम से सुबह 6:30 बजे की ये क्लास होगी। तो 2 बैच सीसेट के आपके लिए हैं। जो भी आप चुनना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे।